हाय फ्रेंड्स। आप आज हम आपको दिखाएंगे कि आधार कार्ड से पैसा कैसे निकाला जाता है। और आधार कार्ड से पैसा निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरी पड़ सकता है। तो पहला, एक सेल फ़ोन होना चाहिए, जो ये मोबाइल है। ये एक मोबाइल होना चाहिए, सेल फ़ोन है आपके पास। और एक डिवाइस होना चाहिए जो कि हमारे पास में मंत्रा का है, और चाहे मंत्रा का ले या फिर मार्फो का ले, इस तरह से एक डिवाइस होना चाहिए। और इसके साथ में एक ओटीजी होना चाहिए, केबल। उसके बाद फिर आप आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। अब वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, और हम एक ओटीजी केबल और एक डिवाइस को जोड़ते हैं और मोबाइल सेल फ़ोन से। तो हम वक्त ना लेते हुए एक डिवाइस में इसे ओटीजी केबल जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद फिर हम मोबाइल के चार्जिंग पिन में ये कनेक्ट किए। उसके बाद आपका नेट खुला होना चाहिए, नेट भी मेरा खुला हुआ है। और उसके बाद एक और होना चाहिए जो कि आरडी सर्विस होना चाहिए, जो मंत्रा का हो। आरडी सर्विस होना चाहिए जो मंत्रा का हो। जो डिवाइस आप यूज़ कीजिएगा, उस डिवाइस का एक आरडी सर्विस होता है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक सेटिंग में जा कर के आपको एक ओटीजी केबल का पोर्ट खोलना होगा, जो हमारा एक उसमें, और एडिशनल सेटिंग में जा कर के फिर ओटीजी कनेक्टेड करना है। फिर ओटीजी कनेक्टेड कर करके फिर आपको बैक आ जाना है। और उसके बाद जाना है आरडी मंत्रा का, जो ऐप लिए हैं आप, आरडी मंत्रा का सर्विस, आरडी सर्विस में जा कर के फिर कैप्चा टेस्ट करके आ जाना है। देखिए हमारा ग्रीन सिग्नल हो चुका है। अब हम ये भी कनेक्ट हो चुका है, हमारा एडिशनल डिवाइस कनेक्ट हो चुका है हमारा। अब जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं रैपी पे के अकाउंट में। अब रैपी पे का मेरा अकाउंट है, आप चाहे तो पे नियर बाय का अकाउंट ले, या फिर आप स्पाइस मनी का अकाउंट ले, या फिर हम रैपी पे चला रहे हैं। अब रैपी पे का अकाउंट में दिया हुआ है, रैपी पे खुला। अब अपना हम पिन डालते हैं। अब पिन डालने के बाद हमारा रैपी पे का अकाउंट ओपन हो चुका है। अब हम टेस्ट करते हैं बैलेंस। यहाँ देखिए दिया हुआ है AEPS बैलेंस। आधार कार्ड से पैसा निकालना है तो विथड्रॉल दिया है, कैश विथड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट। आप इस ऐप से कैश विथड्रॉल कर सकते हैं, आप पैसा निकाल सकते हैं आधार कार्ड से। और फिर बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, आप किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं उस बैंक का। उसके बाद फिर आपको AEPS डिवाइस जो सिलेक्ट करना हो, आपके पास जो भी डिवाइस हो वो डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे पास में मंत्रा का डिवाइस है, हम मंत्रा का सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आधार नंबर डालना है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद फिर अपना जो जिसका आप निकाल रहे हैं मनी, वो उसका नाम यहाँ डलाएगा। उसके बाद फिर आप सिलेक्ट बैंक कीजिएगा, जिस बैंक का आपका उसका अकाउंट रहेगा, आपका कस्टमर का, उस बैंक का यहाँ पर। चाहे अगर नहीं मिलेगा यहाँ, तो आप यहाँ पर से खोज सकते हैं। जैसे हम SBI का अकाउंट से पैसा निकालना चाहेंगे तो SBI आ गया, SBI का देख सकते हैं, जहाँ पर रहेगा हम वहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर हम आगे आगे आने के बाद फिर इंटर अमाउंट करेंगे। उसके बाद फिर ये डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे। चलिए अब हम सारा चीज़ भर चुके हैं। यहाँ पर आधार नंबर भरना था, यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना था, यहाँ पर अपना नाम भरना था, यहाँ पर जिसका बैंक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम अपना जो भी अमाउंट निकालिएगा, आप उस अमाउंट को डाल देना। जैसे हम 50 रुपीज़ निकाल रहे हैं, तो फिर 50 रुपीज़ डाल करके फिर हम
₹50 के बाद इसमें लिखा है आई एम प्रोविड। उसके बाद फिर ये भी डाल करके फिर हम कैप्चा पर डालते हैं। फिर यहाँ हम अपना फिंगर को डालेंगे। यहाँ पर सक्सेसफुल कैप्चा दिखा रहा है। फिर हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद अब देखते हैं प्रोसेस क्या है। थोड़ा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पर हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा अकाउंट से पैसा निकल चुका। आप देख सकते हैं से पैसा निकाला जाता है।